नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आज कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक तरफ जहां आधी रात को 70 नकाबपोशों ने तबाही मचाई, वहीं दूसरी तरफ आसमान छूती एक आलीशान इमारत में ऐसा धमाका हुआ कि पूरा शहर दहल गया। आज हम आपको यूपी की उन 5 सबसे बड़ी और खौफनाक खबरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है, क्योंकि आज पुलिस के एनकाउंटर से लेकर तालाब से निकले साक्षात यमराज तक की पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने आने वाली है। सबसे पहली और सबसे हैरान कर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से आ रही है। आपने अब तक अपराधियों के घर पर सरकार का बुलडोजर चलते देखा होगा, लेकिन झांसी के सीपरी बाजार इलाके में जो हुआ उसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। यहां एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी के बेटे ने फिल्मी विलंदाज में अपनी खूनी रंजिश का बदला लिया। घटना आधी रात की है जब पूरा शहर सो रहा था। अचानक सड़क पर एक भारी हाइफन भरकम प्राइवेट बुलडोजर और कई गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ियों से एक दो नहीं बल्कि पूरे 70 नकाबपोश गुंडे लाठी डंड गैंग का मकसद बिल्कुल साफ था, पड़ोसी की दुकान को नेस्तनाबूद करना। पकड़े जाने के डर से इन बदमाशों ने सबसे पहले पूरी गली के सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए ताकि कोई सबूत न बचे। इसके बाद शुरू हुआ तबाही का वो मंजर जिसे देखकर इलाके के लोग खिड़कियों से कांपने लगे। बीच सड़क पर निजी बुलडोज गरजा और देखते ही देखते पड़ोसी की पूरी दुकान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। जब सुबह पुलिस को इसकी भनक लगी तो महकमे में हड़कंप मच गया। भारी बवाल के बाद पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन लोग अब यह पूछ रहे हैं कि क्या यूपी में अब अपराधी खुद का बुलडोजर चलाकर न्याय करेंगे। इस खौफनाक वारदात का वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। अब बात करते हैं दिल्ली से सटे नोएडा की, जहां आज एक आम घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान साक्षात्कार बन गया। नोएडा के सेक्टर 119 में स्थित बेहद आलीशान और हाईटेक अरण्या सोसाइटी में आज दोपहर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर घर में रहने वाले इंसान को डरने पर मजबूर कर दिया है। इस सोसाइटी की दो मंजिल पर बने एक बंद फ्लैट में भीषण गर्मी के कारण एयर कंप्रेसर अचानक किसी शक्तिशाली बम की तरह ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज से पूरी सोसाइटी हिल गई। ब्लास्ट होते ही फ्लैट के शीशे चकनाचूर हो गए और आग की ऐसी लपटें उठी कि देखते ही देखते पूरी दो मंजिल काले धुएं के गुबार में छिप गई। आसमान छूती इस इमारत से गिरती हुई आग की चिंगारियों को देखकर नीचे खड़े लोगों के होश उड़ गए। पूरी हाई राइज सोसाइटी में सायरन बजने लगे। लोग लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि फ्लैट गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई जान नहीं गई। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इस तपती गर्मी में आपके घर की दीवार पर टंगा एसी भी एक जिंदा बम है? इस भयानक आग का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जो कोई भी देख रहा है उसकी रूह कांप जा रही है। तीसरी बड़ी खबर आपको भीतर तक झकझोर देगी और जुड़ी आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या के राम मंदिर से। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी और करोड़ों की हेराफेरी के मामले में आज पुलिस ने जो सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया है, उसे सुनकर देश के करोड़ों राम भक्तों का दिल टूट गया है। पुलिस की तफ्तीश में यह साफ हो गया है कोई बाहर के पेशेवर डकैत या शातिर चोर नहीं थे। गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपी मंदिर प्रशासन और वहां के स्टाफ के सबसे करीबी आपस में पड़ोसी, पक्के दोस्त और सगे रिश्तेदार निकले। जिन हाथों पर मंदिर की सुरक्षा और मर्यादा की जिम्मेदारी थी, उन्हीं हाथों ने अंधाधुंध लालच में आकर भगवान के चढ़ावे पर डाका डाल दिया। उन्होंने मिलकर एक ऐसी गुप्त साजिश रची कि महीनों तक किसी को भनक तक नहीं लगी। इस गद्दारी और धोखे से अयोध्या के स्थानीय लोगों और वकीलों में इस कदर एसोसिएशन ने आज एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने ऐलान किया है कि भगवान राम के घर में चोरी करने वाले इन गद्दारों का केस अयोध्या का कोई भी वकील कोर्ट में नहीं लड़ेगा। यह खबर इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा वायरल हो रही है क्योंकि यह सीधे बड़े धोखे की कहानी है। चौथी खबर उत्तर प्रदेश के उन अपराधियों के लिए एक सीधा संदेश है जो सोचते हैं कि वे कानून से बच निकलेंगे। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन आज फुल एक्शन मोड में नजर आया, जहां 2 अलग-अलग जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच लाइव भिड़ंत हो गई। पहली मुठभेड़ मुरादाबाद में हुई। यहां 25,000 रुपए का इनामी और बेहद शातिर बदमाश अंकित यदुवंशी पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में था। जैसे ही पुलिस ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी बिना वक्त गंवाए जवाबी कार्रवाई की और पुलिस की एक सटीक गोली सीधे अंकित के पैर अपने लगा। ठीक ऐसा ही खूनी खेल जौनपुर के जंगलों और सड़कों पर देखने को मिला। यहां पुलिस और कुख्यात गौ तस्कर पंकज यादव के बीच आमने सामने की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली, लेकिन आखिरकार पुलिस की गोली ने पंकज यादव को घुटनों पर ला दिया और उसे अवैध असलाहों के साथ दबोच लिया गया। यूपी पुलिस की इन दोनों लाइव एनकाउंटर्स की तस्वीरें और खबरें अपराधियों के दिल में खौफ पैदा कर रही हैं और सोशल मीडिया पर लोग पुलिस के इस क्विक एक्शन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आज देश की सबसे बड़ी कानूनी और धार्मिक सुर्खी अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावे की चोरी से जुड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की जांच केतराने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हालांकि अदालत ने इस पर तत्काल सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि आखिर इस मामले को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। इसी बीच जमीनी स्तर पर इस घटना का भारी विरोध शुरू हो गया। अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए घोषणा की है कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी और हेराफेरी में किसी भी आरोपी का केस स्थानीय वकीलों द्वारा नहीं लड़ा जाएगा। पुलिस प्रशासन ने बताया कि गिरफ्तार किए गए इस 8 आरोपी एक दूसरे के बेहद करीबी पड़ोसी और रिश्तेदार हैं जिन्होंने मिलकर इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया।
पीएम मोदी का सेशल्स दौरा और वैश्विक समीकरण अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारत सेशल्स के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करते हुए सेशल्स सरकार ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन से नवाजा। भारत ने सेशल्स की समुद्री सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए भारत में निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल PSLF-6 एम्बुलेंस और कई अत्याधुनिक पेट्रोलिंग बोट्स उपहार में दी। दोनों देशों पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक 250 करोड़ रुपए के लाइन ऑफ क्रेडिट समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। घरेलू राजनीति और शिक्षा जगत के फैसले। देश के भीतर राजनीतिक मोर्चे पर पंजाब के मंत्री भगवंत व विधायक बेअदबी कानून से जुड़े एक पुराने मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए अकाल तख्त के सामने पेश हुए, जिसने पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा, जब अदालत ने उनके इलाज के लिए विदेश जाने की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। शिक्षा विभाग से एक बड़ी राहत की खबर आई, जहां केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया कि उनकी नई 3 भाषा नीति मौजूदा 10वीं बैच के छात्रों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होगी, जिससे लाखों छात्रों को इस शैक्षणिक सत्र में बड़ी राहत मिली है। आखिरी खबर आपको कुदरत के एक ऐसे खौफ से रूबरू कराएगी जिसे देखकर गांव के लोगों के पैर तले जमीन खिसक गई। यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हापुड़ के एक ग्रामीण इलाके की है। गांव के बच्चे और मवेशी रोजाना जिस स्थानीय तालाब के किनारे जाते हैं, आज वहां अचानक पानी के ऊपर 2 खौफनाक आंखें और एक विशालकाय तैरती हुई पीठ दिखाई दी। गौर से देखने पर पता चला कि वह कोई लकड़ी का लट्ठा नहीं, बल्कि एक विशालकाय और आदमखोर मगरमच्छ था। तालाब में मगरमच्छ की खबर सुनते ही पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े और बच्चों को तुरंत घरों के अंदर बंद कर दिया गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इस यमराज को पकड़ना इतना आसान नहीं था। जैसे ही वन विभाग के कर्मचारियों ने रस्सी का फंदा बनाकर उसे खींचने की कोशिश की, मगरमच्छ ने पानी से उछलकर सीधे टीम पर ही जानलेवा हमला कर दिया। कई घंटों की सांसें रोक देने वाली मशक्कत, चीख पुकार और भारी दहशत के बीच आखिरकार उस मगरमच्छ को चारों तरफ से रस्सियों से बांधकर काबू में किया गया और उसे सुरक्षित नदी में ले जाकर छोड़ा गया। इस लाइव रेस्क्यू का वीडियो इस समय यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाखों व्यूज बटोर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश की वो 5 और सनसनीखेज खबरें जिन्होंने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। आपको क्या लगता है, झांसी के इस बुलडोजर कांड के पीछे की असली सच्चाई क्या है, और क्या वाकई गर्मियों में हमारे घरों के एसी इतने खतरनाक हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली बड़ी सनसनीखेज खबर के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।